इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक ध्यान दें, इस तारीख तक खाते में आएगी सब्सिडी की राशि। लागू हुआ ये नियम। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी की खरीदारी करने वालों को अब साथ ही न्यूनतम 10% और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी की राशि मिलेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा 1 सितंबर 2022 को लागू किया गया है। सॉफ्टवेयर को शुरू करने के बाद वाहन खरीदारों को बैंक खाता कनेक्ट किया जा रहा है। इसे पूरा होते ही 15 दिसंबर से यह राशि वाहन खातेदारों को मिलना शुरू हो जाएगी। बता दें कि वाहन खरीदारों को सब्सिडी की राशि नहीं मिलने की खबर पत्रिका में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया। बताया जाता है कि इस समय ईवी ऑटोमोबाइल डीलर से वाहन मालिकों की सूची मंगवाई गई है। इसकी जांच के बाद उन्हें बैंक खातों में परिवहन विभाग के सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही वाहन की कुल कीमत के अनुसार सब्सिडी की राशि तय की जा रही है। जिन ग्राहकों द्वारा ईवी की खरीदारी की गई है वह अपने डीलर से संपर्क कर उन्हें अपना बैंक खाता दे सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 26 अगस्त को ईवी पॉलिसी लागू की गई थी। इसे दोबारा अपडेट करने के बाद 30 अक्टूबर को नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें वाहन विक्रेता और खरीदारों को जोड़ने के साथ ही सब्सिडी की राशि का प्रावधान किया गया है। समर्थन मूल्य पर अब तक 27,66,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। किसानों के खातों में आए 5,772 करोड़ रुपए। राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक किसानों से 27,65,254 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसके एवज में 7,54,726 किसानों को लगभग 5,772 करोड़ रुपए का भुगतान भी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। धान बेचने में किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से यहाँ पर कड़ी निगरानी पर की जा रही है। सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाने उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में कैशलेस हो जाएंगे सरकारी अस्पताल। नई योजना के तहत फ्री में होगा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ सरकार के न्याय रथ में अब एक और योजना शामिल होने जा रही है, जिसे राज्य में स्वास्थ्य सुविधा लगभग निःशुल्क हो जाएगी, यानी सरकारी अस्पताल में कैशलेस हो जाएंगे। राज्य सरकार स्वास्थ्य न्याय योजना लाने जा रही है। यह प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों पर लागू होगा और बीमार लोगों के लिए जांच, इलाज और सर्जरी मुफ्त में होगा। लेकिन यह योजना अभी फिलहाल चर्चा में है, लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें राज्य के लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके और साथ ही इसमें राज्य के सभी सरकारी अस्पताल, जिला, सामुदायिक और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लागू होगा। इसके अलावा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में भी योजना को लागू किया जाएगा। वहीं योजना को लेकर बताया जा रहा है कि मरीज को केवल हॉस्पिटल तक आना है, इसके बाद उनको जो है कोई खर्चा नहीं लगेगा। इसका लाभ जो है गांव से लेकर शहर तक के सभी सरकारी अस्पतालों पर मिलेगा। जगदलपुर हादसे में 6 की मौत। सीएम बघेल ने की मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खदान धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। परिवार में मातम पसारा हुआ है। अचानक एक ही गांव के 6 लोगों की मौत से चीख पुकार मच गई है। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताते हुए साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है और साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। दरअसल यहाँ पर शुक्रवार दोपहर जगदलपुर के माल गाँव में मुरुम खदान में काम करने के दौरान दर्जन भर से लोग यहाँ पर मिट्टी में दब गए। इसके बाद जिला प्रशासन ने मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ देर में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। करीब 2 से 3 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 8 लोगों को निकाला गया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही घायलों को अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। नए साल में कार की सवारी होगी महंगी। मारुति सुजुकी ने जनवरी 2023 से गाड़ियों के दाम बढ़ने का किया ऐलान। नए साल में नई कार की सवारी आपके लिए महंगी होने वाली है। देश के सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है जनवरी 2023 से अपने कारों के दामों पर जो है बढ़ोतरी कर रही है। कंपनी ने कहा कि लगातार यहां पर जो है बढ़ोतरी के चलते जनवरी 2023 में गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी किस तारीख से होगी, कितनी होगी, कंपनी ने इसका जो है खुलासा नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद पर बवाल। पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की। शहर बंद कराकर किया प्रदर्शन। विष्णुदेव बोले हिंदू समाज के लोगों से गुंडागर्दी। जसपुर में बीते दिनों यहां से जारी लव जिहाद का मामला शांत होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब पुलिस और साथ ही प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की बातें सामने आई है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जो है भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहां पर विष्णु साव ने भी शेयर किया है। साथ ही यहां पर विष्णुदेव साय ने ट्विटर पर लिखा, कथित लव जिहाद मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर जसपुर
बिलासपुर जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदू समाज के लोगों पर पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं है। साथ ही अमानवीय कृत व्यवहार के स्वाद भड़काने वाले पुलिस अधिकारी तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। पीएम मोदी देंगे किसानों को न्यू ईयर गिफ्ट। इस तारीख को किसानों के खाते में आएगी पीएम किसान की 13वीं किस्त। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपका जो है इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त कब जारी की जाएगी, इसको यहाँ पर पर्दाफाश हो चुका है। नया साल 2023 की शुरुआत में ही सरकार किसानों को नए साल की गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। जनवरी 2023 के पहले सप्ताह में यहाँ पर पीएम किसान योजना की जो है किसानों के खातों में 13वीं किस्त की रकम ट्रांसफर किया जा सकता है। ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि 1 जनवरी यानी कि नए साल के पहले दिन ही यहां पर किसानों के खातों में पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। मुख्य सचिव 6 दिसंबर को करेंगे धान खरीदी की समीक्षा, किसानों की शिकायतों का होगा निराकरण। मुख्य सचिव अमिताभ जैन 6 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में चल रही धान खरीदी की व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इस संबंध पर मंत्रालय महानंदी भवन पर स्थित मुख्य सचिव कार्यालय से प्रदेश के सभी कलेक्टरों और साथ ही संभायुक्तों को पत्र जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट में यात्रियों को टैक्सी ले जाने के लिए नो एंट्री नियमों पर हुआ बदलाव। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में सुविधा के नाम पर यात्रियों को टैक्सी ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया दिया गया है। वहीं फ्लाइट से उतरने के बाद अपने वाहन और टैक्सी को एयरपोर्ट भवन तक नहीं ले जा सकते, जबकि शासकीय वाहन और एयरपोर्ट की टैक्सी को खुली छूट दी गई है। यह सब साथ ही पार्किंग के ठेकेदार के इशारे पर यात्रियों को परेशान करने के लिए यह नियम लागू किया गया ताकि वह अपने के मुताबिक यह खेल एयरपोर्ट के पार्किंग ठेकेदार के इशारे पर किया जा रहा है, जबकि इसके पहले तक इस तरह का कोई नियम नहीं था। एयरलाइन गेट के साथ ही सामने तक टैक्सी लाने की अनुमति थी। वहीं एयरपोर्ट आने पर वाहन को टर्मिनल भवन तक ले जाया जा सकता था। इसको रोकने के लिए मात्र 5 मिनट की जो है फ्री पार्किंग और उसके बाद शुल्क लिया जा रहा था। बता दें कि एयरपोर्ट स्थित पार्किंग में लूट को जो है खुली छूट दी गई है। इसके चलते वह तैनात कर्मचारी अपने मन मुताबिक पार्किंग शुल्क ले रहे हैं। पिता की पिटाई से दुखी युवक के आत्महत्या के मामले में एनएचआर ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। 1 दिसंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने यहां पर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में प्रदेश के पुलिस प्रमुख को गुरुवार को नोटिस जारी किया है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति अपने पिता की एक यहां पर पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर की गई पिटाई से आहत था। आयोग ने कहा कि यह घटना मृतक के जीवन और साथ ही सम्मान अधिकार का उल्लंघन है। छत्तीसगढ़ यहाँ आदिवासियों में आर्मी के प्रति बड़ा प्रेम। 3662 युवा पहुंचे अग्निवीर बनने। 8 दिसंबर तक चलेगी भर्ती, रहने और खाने का पूरा इंतजाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में यहाँ पर 1 से 8 दिसंबर तक के लिए सेना के लिए अग्निवीर की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसके लिए हर दिन 3 से 4 हजार युवा छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। इस भर्ती में सबसे बड़ी बात यह देखने में आ रही है कि जंगल में अच्छे तरीके से रहने खाने वाले आदिवासी वर्ग के लोगों में सेना के प्रति रुझान है। वहीं यहाँ पर भर्ती में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा भाग ले रहे हैं। साथ ही बलरामपुर जिले में आए कृष्ण कुमार सिंह आदिवासी समुदाय से हैं। उनका कहना है कि वह शुरू से देश के लिए काफी जो है कुछ करना चाहता था। लंपी वायरस का खतरा बढ़ा, वैक्सीन पड़ी कम, 18 मवेशियों की मौत। बालोद के कई गांव में लंपी वायरस ने मवेशियों को संक्रमित कर दिया है। हालत यह है कि मवेशियों को बचाने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वहीं यहाँ पर बाजार में जो भी वैक्सीन मिल रही है वह उसकी कीमत सबसे अधिक है। हालांकि यहाँ पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा मवेशियों को लंपी वायरस संक्रमण से बचाने में जुटा हुआ है। अब तक यहाँ पर जिले में लंपी वायरस से 18 मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं यहाँ पर इधर गौ रक्षा समिति के जोधपुर राजस्थान ने भी गौ रक्षा समिति बालोद के माध्यम से पशु चिकित्सा विभाग को लंपी वायरस से बचाने के लिए 100 यहाँ पर नग स्प्रे दवाई निःशुल्क उपलब्ध कराई है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में 4 दिसंबर से हेल्पलाइन नंबर, अब बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 155326। तबीयत खराब या इमरजेंसी पर यही है समाधान। देश में पहली बार ये एक ही नंबर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और साथ ही ट्रांसजेंडरों की हर समस्या का समाधान होगा। समाज कल्याण विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जो है सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाया कि साथ ही अपराध, स्वास्थ्य और विभाग से जुड़ी हर योजना की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। कार्रवाई की ट्रैकिंग का सिस्टम भी तैयार किया गया है। एक ही नंबर
से यहाँ पर इस हेल्पलाइन नंबर का ट्रायल चल रहा है, जो कि यहाँ पर सफल हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर 4 दिसंबर को यह हेल्पलाइन नंबर जनता को समर्पित करेगा। अगर यहाँ पर किसी बुजुर्ग, दिव्यांग या ट्रांसजेंडर के साथ कोई भी अपराध हो या उसका जो है अंदेशा हो, तो सबसे पहले मोबाइल नंबर या लैंडलाइन से जो है हेल्पलाइन नंबर 155326 पर कॉल करें। फोन रिसीव होते ही जरूरत पूछी जाएगी। अपराध की आशंका जताते ही कॉल पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर डाइवर्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर तुरंत इस मामले में आईडी जनरेट कर देगा। बलौदाबाजार जिले की ज्यादातर शासकीय शालाओं में गैस चूल्हे से मध्याह्न भोजन बनाना बंद। सरकार द्वारा कुछ वर्षों पूर्व जिले के शासकीय प्राथमिक तथा साथ ही मिडिल शालाओं में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए साथ ही शालाओं में सिलेंडर तथा गैस चूल्हा का वितरण किया गया था। शासन की मंशा थी कि मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाली महिलाएं भी धुआं रहित वातावरण में अपना तथा साथ ही बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य की देखरेख कर बच्चों के लिए भोजन तैयार कर सके, परंतु कुछ ही वर्षों में एक बेहतर योजना साथ ही बुरी तरह से अंत हो गया। मुख्यमंत्री बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी मार्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर बीते दिन विधानसभा स्थित अपने कार्यालय से बिलासपुर एवं अंबिकापुर में रीजनल सी मार्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्रा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 863 संग्राहक परिवारों को 13,46,35,000 रुपए की सहायता अनुदान राशि एवं छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7,566 छात्र छात्राओं को 8,04,65,000 रुपए की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 28 यहां पर जिले में सी मार्ट बन गए हैं। 11,000 लोगों ने गढ़बो डिजिटल से सीखा कंप्यूटर। बजट नहीं होने से बंद के कगार पर योजना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भारतीय प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन NIIT ने शुरू किया था, जिसे वर्ष 2001 में मान्यता मिली थी। NIIT के 20वें स्मरण समारोह को दर्शाता विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाते हुए डिजिटल के विजन को कम करना है। सीयू और नव नालंदा महावीर विश्वविद्यालय के बीच MOU। प्रोफेसर चक्रवाल बोले अध्ययन को मिलेगा एक नया आयाम। बिलासपुर से बड़ी खबर। दरअसल बता दें कि गुरु घासीदास विद्यालय के माननीय कुलपति महोदय साथी प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल, प्रोफेसर बैद्यनाथ लाभ तथा कुलपति नवनालंदा महावीर के विश्वविद्यालय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के बीच हुई मुलाकात के दौरान दोनों संस्थाओं के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 2 दिसंबर को कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल ने समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि भारत की वैभवशाली, गौरवशाली एवं साथ ही गरिमामय ज्ञान परंपरा को वैश्विक आध्यात्मिक एवं अकादमिक जगत में नालंदा का विशेष महत्व रहा है। दोनों संस्थानों के मध्य हुए इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारतीय ज्ञापन परंपरा के अध्ययन को एक नया आयाम प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से भारत की विश्व परिषद में विश्व गुरु के रूप में पूर्ण स्थापना को बल मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को सरकार दे रही है 6,000 रुपये। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कई योजनाएं संचालित कर रही है। नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्ग वर्ग के लोगों के लिए भी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन योजनाओं के तहत लोगों को सरकार की ओर से ब्याज के रूप में या डायरेक्ट तरीके से आर्थिक मदद दी जाती है। इसी क्रम में सरकार ने गर्भवती महिलाओं और साथ ही नवजात के स्वास्थ्य के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। यह स्कीम आर्थिक सुरक्षा और शिशुओं को पर्याप्त पोषण देने के उद्देश्य से शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता गर्भवती महिलाओं के प्रसव के बाद दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों को लाभ दिया जाता है। यह योजना सरकारी स्वास्थ्य संस्था और सरकार द्वारा प्रमाणित निजी अस्पताल को कवर करती है। अगर इसके अलावा किसी और यहाँ पर अस्पताल में प्रसव होता है तो इस योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान के तहत यहाँ पर 1 से 9 तारीख के बीच हर महीने प्राइवेट एवं सरकारी अस्पताल में प्रसव जांच कराया जा सकता है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID और से लेकर सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया प्रसव प्रमाण पत्र और महिला का बैंक खाता होना चाहिए। इन दस्तावेजों को आपके योजना के आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। इस आवेदन को अप्रूवल दिए जाने के बाद योजना का लाभ दिया जाएगा। पेंशनधारियों को बड़ी राहत। अब नहीं लगेगा जीवन प्रमाण पत्र। नियमों पर हुआ ये बदलाव। सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के एक प्रमाण पत्र के रूप में चेहरा पहचानने वाली विशिष्ट तकनीकी लाइव सर्टिफिकेट सबमिट के लिए यहाँ पर एक खास सुविधा शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने पेंशन भोगियों के हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाने की कोशिश किया जा रहा है।
5 खेलों के लिए रायपुर समेत 7 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया सेंटर। छत्तीसगढ़ के यहाँ पर वेस्टर्न लिफ्टिंग, वेट बैडमिंटन और फुटबॉल समेत 5 खेलों के लिए खिलाड़ियों को जल्द ही खेलो इंडिया ट्रेनिंग की सौगात मिलने जा रही है। भारत सरकार ने रायपुर समेत 7 जिलों में नए खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ खेल विभाग ने केंद्र सरकार के पास वेट लिफ्टिंग समेत कई खेलो सेंटर खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे थे, जिसमें वे वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो और कबड्डी के ट्रेनिंग सेंटर खोलने की स्वीकृति मिली है। वेट लिफ्टिंग और फुटबॉल के 2-2 जिलों में सेंटर खोले जाएंगे। नए सेंटर अगले माह तक चयनित जिलों में शुरू यहां पर कर दिया जाएगा। एफआईआर के आधार पर होगी चिटफंड पीड़ितों की धन वापसी। थाना क्षेत्र से मंगवाई गई एफआईआर की सूची। चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों के पैसे वापस कराने के लिए नया तरीका अपनाया जाएगा। अब साथ ही ऑनलाइन आवेदन नहीं मंगवाया जाएगा, बल्कि सीधे थाने में नियोक्ताओं के द्वारा कार्रवाई की गई एफआईआर मंगवाई जाएगी। इसी के आधार पर धन वापसी होगी। बताया गया है कि जिन कंपनियों की संपत्तियों की नीलामी की जा चुकी है, उनके लिए अतिरिक्त आवेदन देखने को मिले थे, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया है। उदाहरण के लिए साथ ही देवयानी कंपनी में मंगाए गए आवेदकों में 4000 अतिरिक्त आवेदन आए थे। विपक्ष का एससी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण बढ़ाने का दाव, सदन में सरकार देगी जवाब। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच संयुक्त विपक्ष ने अनुसूचित जाति, एससी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के आरक्षण बढ़ाने का दाव खेला गया है। सरकार की ओर से सदन में पेश होने वाले आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष से संशोधन पेश किया गया। इसमें एससी का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16% और साथ ही ईडब्ल्यूएस का 4 से बढ़ाकर 10% करने का संशोधन दिया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में सौम्य चौरसिया गिरफ्तार, 4 दिन की मिली रिमांड, 6 को होगी पेशी। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राज्य प्रशासनिक की अधिकारी सौम्य चौरसिया प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। ईडी ने सौम्य चौरसिया के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड को मंजूरी दी है। सौम्य की अगली पेशी 6 दिसंबर को की जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में सौम्य चौरसिया को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सौम्य चौरसिया को ईडी की टीम ने गिरफ्तार करने के बाद अंबेडकर अस्पताल में जांच कराने के लिए ले गई थी। वहीं मेडिकल कराने के बाद कोर्ट ने साथ में पेश किया गया। ईडी का कहना है कि सौम्य चौरसिया के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सबूत मिले हैं और इन दस्तावेजों और साथ ही सबूतों की जांच कर रही है। ईडी ने शुक्रवार शाम को न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में सौम्य को पेश किया गया। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम नॉन स्टॉप बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।